बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करवा करेला, वो भी जिंगर फ्राइड। जिंगर कोटिंग के साथ करेले की ये रेसिपी आप सबकी फेवरेट होने वाली है। बीटर गोर्ड करेला, करेले से रेलिवेंट ऐसी तमाम टिप्स जिनसे करेलों की कड़वाहट को कम्प्लीटली दूर किया जा सकता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अच्छे से कमेंट कर दीजिए, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। You are watching Desire Foodies Kitchen Menu Server। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे से आपने ले लेने हैं करेले, नन्हे मुन्ने से मिनी साइज के। तो करेले जो हैं किसी भी रेसिपी के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो जो बड़े साइज के करेले होते हैं वो आपने अवॉइड करने हैं, वो आपने नहीं लेने। आपकी रेसिपी में जान भी इसी करेलों से ही आती है जो साइज में छोटे होते हैं। इस तरह से स्किन रिमूव करने के बाद हमने इसको क्या करना है, सेंटर से कट कर लेना है। फर्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप बात को समझना है ताकि आपके लिए आसानी हो। तो सारे करेलों को हमने सेंटर से कट लगा लेना है, प्रॉपर कट नहीं करना, हाफ नहीं करना। इस तरह से पॉकेट की शेप में आ जाएगा। और सीड्स जो है हमने इसके सारे रिमूव कर लेने, जो है काफी मुश्किल से रिमूव होते हैं और आपके फिर नेल्स में भी बहुत पेन होती है। तो आप इसको चाहें तो स्पून से भी रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह की पॉकेट जो है वो हमने रेडी कर लेनी है। लेकिन सीड्स रिमूव करना हमारा जो है वो बिल्कुल भी काफी नहीं है, इट्स नॉट एनफ। आपको इसके अंदर की जो स्किन है, टिप ये है, करेलों की कड़वाहट जो है वो इन्हीं से होती है। इनको आपने अच्छे से रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव होंगे, इस तरह से तो बहुत पैनिक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसको जब वॉश करेंगे तो उसी ड्यूरेशन में आपने इसको अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से इसकी जो अंदर की जो इनर स्किन होती है उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रिमूव कर लेना है। और एक स्किन नहीं होती, काफी सारी होती है। तो यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट पॉकेट है, इसकी स्किन मैंने प्रॉपर रिमूव की है। पूरे पानी में आपने इसको अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने से ही इसकी कड़वाहट जाती है, खाली वॉश करने से नहीं। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, पानी में मैंने थोड़ा सा विनेगर और सॉल्ट ऐड करके इसको मैंने पानी में वॉश करने के बाद, ख्याल रहे वॉश करने के बाद मैंने इसको सेकंड वॉश जो है इसमें डिप रखना है। इस सिरके वाले पानी से क्या होगा, इसकी जो रिमेनिंग कड़वाहट है और जो इसकी जो अंदर वाली इनर स्किन है जो रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से करेलों की कड़वाहट होती है, वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ओवरनाइट रखा। आप चाहें तो 5-6 घंटे काफी होते हैं, लेकिन मैंने ओवरनाइट इसलिए रखा क्योंकि मुझे ये रेसिपी को आफ्टरनून में रेडी करना था। तो ओवरनाइट रखने से मेरी रेसिपी में मजीद जान आ जाएगी। तो मेरी ये जो सी पॉकेट्स हैं, इनर और आउटर स्किन जो है वो रिमूव हो चुकी है, कड़वाहट इनकी जा चुकी है। इसके कलर से भी आपको आइडिया हो रहा होगा। फिलिंग की बात करें तो यहाँ पे मैंने कीमे की फिलिंग जो है वो रेडी करके रात में ही रख दी थी, क्योंकि मुझे इसे लंच टाइम में रेडी करना है। आईब्रो लिफ्टिंग वाला जो थ्रेड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है ग्रिप में, तो मैं वो यूज कर रही हूँ। और मैंने अच्छे से अपने जो ओवरनाइट करेले रखे, पॉकेट्स रखी, उनको ड्रेन कर लेना है। ड्रेन करना जरूरी है। इस तरह से मेरी प्यारी प्यारी सी पॉकेट्स जो है वो रेडी हो गई। और इतनी जबरदस्त किस्म की पॉकेट्स हैं कि इसी फॉर्म में आपको करेला चाहिए होता है, ताकि इसकी सारी करवाहट जो है वो खत्म हो जाए। और चाहे आप करेलों की कोई भी रेसिपी बनाएं, इसी तरह से बनाएं, यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से, तो उसकी करवाहट नहीं रहती और करेले बहुत ही डिलीशियस टेस्टी हो जाते हैं। और यहाँ पे अब मैंने इनकी कीमे की फिलिंग के साथ सारी पॉकेट्स को जो है वो रेडी कर दिया। तो जब हमने इसको थ्रेड करना है हेड से टेल तक, हमें इसको मोस्टली लोग यूं करते हैं कि हेड से टेल तक कंप्लीटली उसको सील कर देते हैं। इतनी थ्रेडिंग करते हैं, इतना थ्रेड करते हैं कि बाद में आपको खाने में उसको खोलने वक्त जो है बहुत प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे वो दूसरा थ्रेड यूज करते हैं जो कि टूट जाता है, तो आपके खाने में डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ पे अगर आप आईब्रो लिफ्टिंग वाला थ्रेड यूज करते हो तो उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होती है, वो एक ही रिमूव से आपका कंप्लीटली बाहर आ जाता है। तो मैंने इसको कंप्लीटली हेड से टेल तक सील नहीं किया, 2-3 टर्न्स में ही थ्रेड करके इसको मैंने काम वाइंड अप किया है। ओवरनाइट प्रोसीजर कर लेते तो आपको थ्रेड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर थोड़ी देर के हम थ्रेड करके रख देते हैं और कोटिंग के टाइम थ्रेड रिमूव कर सकते हैं। कोटिंग के लिए एक एग में थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। व्हाइट फ्लावर में रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर्स एंड सॉल्ट, लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक और मैदा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एग में डिप करने के बाद हल्के हाथों से हमने फ्लावर में इसको ज्यादा टाइट करेंगे तो आपके ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। क्रंची कोटिंग करनी है आपने, सॉफ्टली जेंटली, ज्यादा टाइट आपने इसको इस तरह से दबा दबा के नहीं करना। अगेन उसको आपने अच्छे से झाड़ना है तो इसके ऊपर अच्छे से क्रंच आएंगे। और यहाँ पे जो हमने ओवरनाइट का प्रोसीजर किया था, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप में अपनी सारी पॉकेट्स को जो है वो कोट कर लेती हूँ। तो आप इसको अच्छे से, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप थ्रेड चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। पॉकेट्स अपनी शेप जो है वो खराब नहीं करती। कोटिंग बैच रेडी करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं और साथ ही साथ अपनी पॉकेट्स को अंदर डाल देते हैं। 2 मिनट तक
तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसे कुक होने देना है। डीप से आपने स्पून लेना है, स्पून की हेल्प से आपने ऑयल एक-एक स्लाइस के ऊपर पोर करते जाना है ताकि डीपली जो है वो कुक हो जाए, फ्राई हो जाए और 2 मिनट तक हम इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं तो फ़ोर्क की हेल्प से लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे कुक कर रहे हैं। फ़ोर्क की हेल्प से हमने इसको टर्न कर लेना है। तो क्या ज़बरदस्त अमेज़िंग सा उसका लुक है, कलर है और स्मेल ज़बरदस्त। तो जनाब 2 से 4 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीटली कुक होने में, फ्राई होने में क्योंकि इसकी जो फिलिंग है वो ऑलरेडी कुक होती है। तो ज़बरदस्त अमेज़िंग से ज़िंगर क्रंच इसका जो है वो आ चुका है और जो हमारा करेला है उसको भी हमें डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 मिनट में ये हमारा कंप्लीटली कुक हो जाता है, रोस्ट हो जाता है। बहुत ही डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची सा हमारा ज़िंगर कोटिंग के साथ करेलों की ये रेसिपी, स्टफ्ड करेला रेसिपी, करवा करेला ज़िंगर कोटिंग के साथ, डिलीशियस लुक और कलर के साथ, अमेज़िंग सी स्मेल के साथ, जो बच्चे करेले नहीं खाते वो इस तरह से आप उनको बना कर दें, हर कोई करेले खाना पसंद करेगा। करेले की ये रेसिपी जब आप एक बार ट्राई करोगे तो हर बार घर में जब भी करेले बनेंगे तो यही करेले बनेंगे और बड़े तो बड़े बच्चे भी करेले की ये रेसिपी बहुत पसंद करेंगे और हर किसी की मनपसंद बन जाएगी ये रेसिपी। जिंगर कोटिंग के साथ करेले की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि घरों में जिस दिन करेले बनते हैं, मेल हज़रात करेले बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं जिस दिन करेले बनते हैं कुछ ना कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बच्चे जो हैं वो करेले शौक से खाएँगे और आपको बाहर से कुछ भी ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रेसिपी में किसी भी चीज़ को जो है वो वेस्टेज में ना जाने दूँ, उसको किसी तरह से यूटिलाइज़ करके अपनी रेसिपी में मज़ीद जान डाल सकूँ जो कि मज़ीद अट्रैक्टिव भी लगे। तो यहाँ पे जो मेरा व्हाइट फ्लावर था उसको मैं एट द एंड हमेशा से अगर ज़िंगर कोटिंग किसी भी चीज़ में रेसिपी में यूज़ करती हूँ तो एट द एंड या तो मैं इसको ट्विस्टर पराठा में यूज़ कर लेती हूँ, ट्विस्टर रोल में। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्टेड स्ट्रिप्स में जो है इस तरह से इसको यूटिलाइज़ कर लिया। बिल्कुल जस्ट लाइक नमक पारा जैसे होता है, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और बाहर से जो है क्रिस्पी क्रंची। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे